अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान सुपर लीग के रंगारंग मेला इस वक्त जारी है। लाहौर और कराची के अंदर आपको पता है सेकंड लेग खेली जानी है, जहां पर आज बड़ा कांटेदार मुकाबला देखा जाएगा, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबला करेगी पेशावर ज़ल्मी का। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बात करें तो आई नो इट्स क्वाइट अर्ली, लेकिन स्क्वाड बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब लगा क्योंकि जो पिछले जो प्लेयर्स थे जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कंसिस्टेंटली जितवाया था वो रिलीज कर दिए गए हैं। आपको पता है नए फेसेस हैं, थोड़ा स्क्वाड आपको बैलेंस नहीं लगता। बॉलिंग यूनिट की बात करें उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आपको नजर आई। वेरस पेशावर की बात करें तो रिकॉर्ड चेज पेशावर ज़ल्मी ने किया था, रावलपिंडी के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। बाबर आजम की बात करें, थोड़ा बहुत टच के अंदर इनिशियली आपको नजर आया बाबर आजम जो कि जाने जाते थे। उसके अलावा ब्रेसवेल की इनिंग्स और खास करके अब्दुल समद की इनिंग्स ने पूरी ट्यून सेट की थी पेशावर ज़ल्मी के लिए, ताकि वो जो बड़ा एक मैच था जिसका रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ था उसको चेस करने में मुकाबला हुआ था। अगर दोनों टीम्स की कंपैरिजन बॉलिंग यूनिट की करूं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको नजर आती हैं। शदाब खान लीड फ्रॉम द फ्रंट की जब बात करें, कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आती। पेशावर ज़ल्मी के अली रजा पे बहुत ज़्यादा वो बैंक करती है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन वो भी क्वाइट एक्सपेंसिव रही है। देखने वाली बात है कि आज किस पोजीशन और खास करके क्या हिकमत अमली इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच में आपको दोनों टीमों की तरफ से नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कुछ दो तीन बड़े इश्यूज पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईलाइट हुए थे एक दो दिन के अंदर, जहां पर सबसे पहले नसीम शाह की बात करें, उनका एक जो ट्वीट आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बड़ा एक हेफ्टी अमाउंट जो है वो इस वक्त फाइन किया है। नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का फाइन नसीम शाह को हुआ है, और ये बड़ा एक अच्छी चीज़ मैं इसलिए भी कहता हूं कि आने वाला एक बेंचमार्क आपने सेट किया है। चाहे वो यंगस्टर्स की बात करें, चाहे कोई भी प्लेयर हो, तो उसको बताया गया कि खेल से ज़्यादा बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं है और इसकी इज्जत करनी चाहिए आपको। और ख़ास करके जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि चाहे आप मीडिया मैनेजर्स की बात करें, चाहे मैनेजर्स की बात करें, आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि किसको आप चूज़ करें अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। इसके अलावा फ़खर जमान की बात करूं तो फ़खर जमान पे आपको पता है ब्रीच हुआ था, बॉल टेम्परिंग वाला मामला, जिसके अंदर 3 प्लेयर्स का नाम तो आ रहा था, जिसमें फ़खर जमान भी हैं, शाहीन भी हैं, उसके अलावा सिकंदर रज़ा हैं। लेकिन फ़खर जमान पे अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई है कि उनको 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। फिर मैंने कहा कि अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक जो बेंचमार्क है वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेट कर रहा है, और ऐसी नेग्लिजेंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता भी रहा है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तीसरी तरफ अब शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, जिनका आपको पता है कुछ इशू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच की वजह से बना था, सिकंदर रज़ा का, उनको भी कल लाहौर कलंदर ने 1 मिलियन का फाइन दिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट से हट के, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि आखिरी पाकिस्तान फुटबॉल की हम बात करें तो आखिरी पाकिस्तान फुटबॉल का मेजर आज मैच था म्यांमार की तरफ। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की या एशिया कप क्वालिफायर्स की बात करें, दिस वाज द लास्ट स्टेज मैच फॉर द मेंस टीम। अनफॉर्चुनेट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहा, 2-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन नजर आया कि अगर हम अपना पूरा स्क्वाड कैरी करते, खास करके जब डायस्पोरा प्लेयर्स की बात करते हैं, तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। पाकिस्तान ने अगर थ्रू आउट इस पूरे सफर की बात करें, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, अब बहुत से हार्ट ब्रेक जरूर है, लेकिन एक लर्निंग फेज जरूर पाकिस्तान के लिए है। होपफुली कि पाकिस्तान फुटबॉल एक राइट डायरेक्शन के अंदर जाए। जब हम बात करते हैं बैकअप प्लेयर्स की, जब हम बात करते हैं प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को फुटबॉल मैप के अंदर देखना चाहता है तो लीग स्ट्रक्चर पाकिस्तान को खड़ा करना पड़ा। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एक बड़ा मुकाबला आज खेला जाना है, जिसमें पेशावर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा। साथ ही साथ जो सैंक्शंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स पे लगी हैं, इसका फायदा आने वाली फ्यूचर क्रिकेट को कितना होगा पाकिस्तान में। मुझे तीनों गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद हमाद सिद्दीकी, जो कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शाह जी मैं आज के मैच पे तो आना चाहूँगा, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट 2-3 दिन से आपको पता है कि जो इश्यूज बने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, आई फील के बहुत अच्छा एक बेंचमार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेट किया है। देखिए, एक तो पहले बैक टू बैक जो इंसिडेंट्स हैं, ये किसी लीग के लिए अच्छी ऑनेस्टली इट्स नॉट गुड ओमेन फॉर एनी लीग। अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह की मुतवातर और 2-3 ब्रीचेज हों कोड ऑफ कंडक्ट की, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ इन राइटिंग होता है, देखा जाता है। आपके मैनेजर्स पढ़ते हैं, आपके फ्रेंचाइज ऑनर पढ़ते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके तहत आपको फॉलो करनी है और सिस्टम इसके तहत चलना है। और पूरा PSL, इंटरनेशनल क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट, ये सब में सब तरफ लिखा हुआ होता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि किसी प्लेयर को कहे जी मुझे पता नहीं था। हाँ जी, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, सिंपल सी बात है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नसीम शाह की ट्वीट की तरफ। बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की कि जी उन्होंने जी एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि जो कंट्रोवर्शियल था।
कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जो है आप प्लेयर हो, आप प्लेयर बन के रहो, आप गेम खेलने आए हो, आप गेम खेलो। कोई ऐसी बात ना करो जिससे कोई किसी के खिलाफ हो। कोई आपको हर फैन आपकी हर पॉलिटिकल एफिलिएशन का आपका फैन होता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको फॉलो करता है। हर एक का आप जज्बात का आपको ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कोई ट्वीट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कोई आपसे आपकी तरफ से कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए जो कि ये फीलिंग कराए कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो या आप क्या आपका मकसद क्या है, क्या मकसद। बहुत अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं कहता हूँ फ़ाइन किया। गो के मैं ये फील करता हूँ कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल सेट की है। ऐसी एग्जाम्पल मैंने पहले नहीं देखी पाकिस्तान क्रिकेट में, इतना बड़ा कभी फ़ाइन हो। बल्कि मैं पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इतना बड़ा फ़ाइन शायद मैंने नहीं देखा। ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। मैं पढ़ भी रहा था, रिकॉर्ड फाइन है। जी जी, होना होना ज़रूर चाहिए फ़ाइन। फ़ाइन होना चाहिए क्योंकि ही हैज़ आस्क्ड फॉर इट। उन्होंने खुद गलती की है और उनको इस गलती का जब तक आप फ़ाइन नहीं करोगे, जब तक आप उनके खिलाफ पेनल्टी नहीं लगाओगे, उनको एहसास नहीं होगा कि उन्होंने गलत ये हरकत की है। तो फ़ाइन तो बनता था। पहले तो मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो 1 साल की पाबंदी का था कि 1 ईयर बैन आप इन पे लगा दें तब। लेकिन वो प्लेयर को बैन करना मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत बात होती है। और मोहसिन नकवी साहब ने शायद इंटरवीन किया, उन्होंने कहा बैन ना करें, जुर्माना लगाएं। तो उनके कहने पे ये हुआ, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि प्लेयर जब को उसको किसी को बैन करते हो ना तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जुर्माने से ये होता है कि चलें उसको एक पेनल्टी का एक फीलिंग आती है कि जी मैंने गलत किया, गलत हरकत है, उस पर पेनल्टी लगी। गो के 1 करोड़ मैं समझता था कि 1 करोड़ हो जाता काफ़ी था, लेकिन 2 करोड़ किया। चलें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक जो डिसीजन है, उनकी कमेटी का डिसीजन है। ज़्यादा ज़रूर फ़ाइन ज़्यादा है। अब दूसरा थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी मैं शाहजी उस पर आना चाहूंगा, लेकिन हमाद भी जैसे इनसे बात कर लें। शाहजी बात करें ना 1 करोड़ पे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स अ हेफ्टी अमाउंट। लेकिन वो जो शाहजी ने बात की कि मेरे लिए ये है कि एटलीस्ट आपने एक बेंच सेट कर दी है कि आने वाले जो यंगस्टर्स हैं और जो भी क्रिकेटर है उसको बताया गया गेम से बड़ा कोई भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी थी और जो कर दी बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। बहुत सारे इशू वो कहते हैं ना, क्रिकेट हो और बारिश ना हो, और पाकिस्तान से रिलेटेड ये क्रिकेट हो और इनडिसिप्लिन ना हो, तो ये तो अब हम करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बेशक हम सबको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़ाइन कर दिया गया, लेकिन एक एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी कि आइंदा कोई ऐसा बच्चा अगर इस तरह की कोई इमेच्योर चीज़, या अगर आपकी लेट से पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो आप रिटायरमेंट के बाद जो मर्जी करते रहें, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आप बाउंड हैं कि आप डिसिप्लिन रहें और उसके हिसाब से अपने सारे जेस्चर शो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप भी क्रिकेट खेले, हम भी, कितना मुश्किल होता है इस लेवल तक पहुंचना, लेकिन यहाँ पे पहुंच के अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार देना, मतलब समझ नहीं आती कि एक इतनी मुश्किल लोग पहुंच ही नहीं सकते। आप पहुंचे, आप लकी हैं। मैं तो इन सारे क्रिकेटर्स को कहूँगा जो भी ये पाकिस्तान सुपर लीग की 8 फ्रेंचाइजीज के पाकिस्तानी प्लेयर जो खेल रहे हैं, लकी हैं आप यहाँ तक पहुँच गए। लोग नहीं पहुँच पाते, लेकिन जब आप पहुँचे तो अब आप खुद ही कह रहे हैं कि यार मैं पहुँच गया हूँ, गलती होगी और मैं अपने आप को खुद ही को नुकसान पहुँचा दूंगा। तो इमेच्योरिटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जहांगीर भाई अपना बात अभी उन्होंने भी किया, अगर थोड़ा सा, क्योंकि एक साबिक क्रिकेटर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी टेलीविजन पे बैठ के कहा कि जी अपना जो फाइन दिया गया है ये कम है, उनको 2 साल का बैन लगा दिया जाना चाहिए था। मैं मोहित शाह साहब की बात से एग्री भी करता हूँ कि अगर आप 2 साल का बैन लगाते, साइकोलॉजिकली अफेक्ट पाकिस्तान टीम को भी करता, उस लड़के का कैरियर सारा तबाह हो जाता। देखें सर, जब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हुआ है, देखें आपको ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं है। ये वो दौर नहीं है, मीडिया का दौर है। फिर आगे आपने भी मीडिया एडवाइज़र भी रखे हुए हैं, सोशल मीडिया एडवाइज़र भी रखे हुए हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, ये गलत है। देखें, जब आप इस लेवल पे जाते हैं, इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्रिकेट से बड़े नहीं हैं। आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके अंदर रह के खेलनी है। और फिर अगर आपने अपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़ाहिर करनी है तो वो स्पोर्ट्स में रह के आप नहीं ज़ाहिर कर सकते। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं आपको देख रहे, वो आपको सिर्फ क्रिकेट की वजह से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल बैन भी होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी हमने स्पॉट फिक्सिंग में भी देखे, हमने कितने प्लेयर्स को छोड़ा है। उस छोड़ने से जो हमारा एक नई नस्ल है उसको हम क्या मैसेज देते हैं कि आप जो चाहें कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जहाँ तक अमाउंट की बात है, अमाउंट देखें इन क्रिकेटर्स के लिए ये करोड़ या 2 करोड़ अमाउंट कोई इतना बड़े मानी नहीं रखती। मेरे ख्याल में इनको कुछ मैचेस का बैन देना चाहिए था ताकि जो आपका एक बेंचमार्क आप सेट करते कि जो भी बंदा जो क्रिकेट से बड़ा नज़र आएगा वो नहीं खेल सकता। शाहजी, अपना अगर थोड़ा सा दूसरे एंड पे आना चाहूँ, मैंने कहा ना पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा हॉट वाटर्स के अंदर ज़रूर है। चाहे सबसे पहले किट वाला मामला हुआ
उसके बाद अगर आप बात करें नसीम शाह वाला हो गया, फिर फ़खर जमान वाला हो गया, शाहीन वाला हो गया। फ़खर जमान की बचत होगी है, वैसे मुझे था कि शायद उनको 2 इंटरनेशनल मैचेस या 1 साल का बैन ना कहीं लग जाता, क्योंकि जिस किस्म के आपको पता है सख्त अंपायर हैं आसिफ अफरीदी, बड़ा सख्त एक्शन होना था। देखें लाहौर कलंदर इस मामले में थोड़ा लकी है उनके जो प्लेयर हैं दे गेट अवे आफ्टर कमिटिंग इनडिसिप्लिन, वो निकल जाते हैं और आस्था से उनको कम पेनल्टी लगती है, और यही फ़खर के साथ है और यही शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। फ़खर का अगर देखें, एक जब आप मानते नहीं हो ना करेक्टिंग सेंस में, जब आईसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आप मानते जब नहीं हो कि मैंने ये काम नहीं किया, कि मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की, लेकिन ऐसे प्रूफ आपको मिल जाते हैं कि वो आपको बॉल टेम्परिंग नज़र आती है, तो फिर मेरा ख्याल है पेनल्टी ज़्यादा होती है। ये उनकी पेनल्टी कम है बहुत, उसमें पेनल्टी ज़्यादा होती है। जब आप ना एक्सेप्ट करो, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि जी मेरे से गलती हुई है, ये मैंने काम किया, फिर उसमें माफ़ी का एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अपने आप को आप ओपन कर देते हो कि ज़्यादा बैन के लिए, ज़्यादा पेनल्टी के लिए। तो बड़े लकी हैं, मैं तो समझता हूँ फ़खर जमान। मैं तो समझ रहा था कि शायद इनका आधा PSL तो निकल जाए, लेकिन बड़े लकी हैं कि इन पे बैन कम से कम लगा। और यही बात शाहीन शाह की भी मैं समझता हूँ कि वो भी बड़े लकी हैं। दोनों माशाल्लाह लाहौर कलंदर के हैं और दोनों के साथ थोड़ा बात हल्का रखा गया है। ये ज़रूर बात है कि शायद ख़ासकर उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ फ़खर की बात ज़रूर करूँगा कि फ़खर पे ज़्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए थे। अगर वो आपके पास ऐसे प्रूफ हैं, ऐसी आपके पास कोई फुटेज है, या आपके पास कोई प्लेयर्स हैं, या एम्पायर्स ने खुद देखा हुआ है, या खुद वो इसकी गवाही देते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा आपको पेनल्टी लगती है। ये काफ़ी कम है, जो मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलें, वही बात है, दोनों तरफ शाह जी को हो गया 1 करोड़ भी कम है 2 मैच का, क्योंकि हमारे ठीक है, मैंने कहा ना कि एक बेंच मार्क सेट तो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन इस पेनल्टी की वजह से मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर लाहौर कलंदर की बात करें, क्योंकि हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का ये अपना स्टेज मैचेस हैं, यहाँ पर आपका रन रेट बहुत मैटर करेगा। तो ये 2 मैचेस कॉस्ट करेंगे लाहौर कलंदर को? बिल्कुल कॉस्ट करेंगे, क्योंकि देखें एक भी मैच कॉस्ट करता है। हम 2 मैचेस की बात करें, आप मैच एक तो हार भी गए और फिर उसके बाद से जो डिफरेंस है एंड ऑफ द डे, टॉप 2 टीम्स अगर देखा जाएगा तो वो नेट रन रेट पे अगर लेट से पॉइंट्स बराबर होते हैं, क्यों ऐसे करते हैं हमारे प्लेयर्स? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आ रही कि हम दुनिया की बाकी लीग्स देखते हैं, आपको इस तरह के इतने तवातुर से इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। क्यों वाकई सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा और सख्ती करे। शाह जी कह रहे हैं ना, सही सस्ते छूट गए, और सख्ती करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जितने भी लीग्स हो रही हैं उसमें कभी भी ऐसा दोबारा ये इंसिडेंट रिपीट ना हो। पाकिस्तान प्लेयर्स को मैच्योर होना पड़ेगा और गेम पे फोकस। यार आप खेल के जीतो ना, आप इस तरह की मीन्स क्यों यूज़ कर रहे हो? टेम्परिंग, आप फ्रॉड क्यों कर रहे हो? आप अच्छी टीम हो, आप और एक्सेप्ट करो। अगर आप हार गए हो ना तो डिफीट को एक्सेप्ट करो। और आप आखिरी टाइम तक इंक्वायरी में आप कह रहे थे मैंने नहीं किया, और अब जब एविडेंस आपको दे दिए गए तो फिर तो मोहम्मद आमिर, सलमान बट और आसिफ वाला सिलसिला मसला आपको याद आ जाता है कि वहाँ पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर एक को कहा गया कि जी आप खुद से एक्सेप्ट कर लें, हम बाकियों को फिर कर लेंगे। तो आसिफ के साथ क्या हुआ, सलमान बट के साथ क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट और होना चाहिए था। इतना इजी, इसको देखिए, इसको मजाक के तौर पे लेके आप छोड़ ना दें। पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रही है बेसिकली, कि पाकिस्तान के फ्यूचर, हर आने वाला प्लेयर ये समझेगा यार मैं भी इस तरह करके निकल सकता हूँ। अगर आपने कम फाइन किया तो उसे पता है यार कोई नहीं, इतना सा फाइनेंशियल फाइन होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना जो कहना करके निकलूँगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स का। देखिए आपके क्रिकेटिंग स्किल्स के साथ साथ वैसे ओवरऑल ऑफ द फील्ड भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप एम्बेसडर हैं ऑब्वियसली अपनी फ्रेंचाइज के, अपनी कंट्री के, तो आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं दुनिया को कि आप इमेच्योर हैं? आपका कोई मतलब जो हेड पे, आपके शोल्डर पे जो हेड है वो काम ही नहीं कर रहा कहीं? कि मैं सोचे ना, आप सोचे आप एंकर हैं और आप कोई ऐसी बात कह जाए कि उसके बाद से आपको कहा जाए चलें जी आप आइंदा शो नहीं करेंगे, तो आपने खुद ही उसको दावत दी। तो मतलब यू आर आस्किंग फॉर इट। जहांगीर भाई जो ये बात कर रहे हैं, अगर हम शाहीन की थोड़ा सा बात करना चाहूँ, आप फिर कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट अपना, क्योंकि वो एग्जाम्पल है, पाकिस्तान ओडीआई के कप्तान भी हैं। बहुत सी बात होती है कि शायद आगे जाके एक और फॉर्मेट उनको ना मिल जाए ऐसा कप्तान। अगर कप्तान अपना ब्रीच करे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को, फिर मैं कहता हूँ जो यंगस्टर्स वहाँ बैठे हैं, इट्स जस्ट नॉट द कप्तान, ये टीम मैनेजर भी तो फिर कसूरवार है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखें, ये जो अब फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के, वो उसके देखें उसके पीछे है क्या? उसके पीछे ये है कि हमने कभी भी किसी को
उसको सज़ा नहीं दी, उस तरह का बैन नहीं किया, बल्कि हम उसके हमदर्द बन जाते हैं कि यार इसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही। जैसे हमने मोहम्मद आमिर के साथ किया, जी ये बच्चा है जी, इसको कुछ पता नहीं है। उसके असरात अभी तक हमारे पास हैं। हमारे जितने भी यंगस्टर आते हैं उनको पता है कि हम गलती करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, हमें क्रिकेट बहुत इतनी बड़ी सज़ा नहीं देगा। देखें अब इंटरनेशनल टीम के भी कप्तान हैं शाहीन शाह, लाहौर कलंदर के भी कप्तान हैं। अगर वो यहाँ पे करेंगे तो आपके जो यंगस्टर जो बेंच पे बैठा है वो क्या करेगा? उसे पता है कि अगर मेरा सीनियर ये कर रहा है तो मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरह जिस तरह आपने फ़खर ज़मान को किया है, फ़खर ज़मान को भी बैन ज़्यादा होना चाहिए था, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी होना चाहिए था, इसलिए कि जो आपके यंगस्टर बैठे हैं उनको एक लेसन मिलता, उनको एक मिलता, एक बेंच मार्क मजबूत होता कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से यही करता है कि हम हमेशा सज़ा कम देते हैं, हम उनको वापस लेके आते हैं फ़ौरन से, और फिर वो समझें कि हम उनको दोबारा से एक हीरो बना के पेश करते हैं। जब हम उसको हीरो बना के पेश करेंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दोबारा से जो नए यंगस्टर हैं वो आके ये नहीं करेंगे। ये बड़ा मैंने कहा ना कि अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आनो कि मिक्स एंड मैचेस, क्योंकि इस वक्त तो कन्वर्जेशंस भी हो रही हैं, लोग अपना मिक्स एंड मैचेस कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन फॉर मी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक बेंचमार्क एक सेट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ताकि जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं, वो इस चीज़ को ब्रीच ना करें। सो इट्स अ बेस्ट अपना कर सकते हैं जी। जरा मैं थोड़ा सा करूं, क्योंकि देखें ये एक मुस्तकिल और कंसिस्टेंट चीज़ है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जो होता है, खासकर कंटेक्चुअल प्लेयर के लिए, वो बड़ा लिमिटेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और होना पहले तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि जहां उनको सोशल मीडिया ज़रूरत उनको जो कोई जवाब देना आता है, वो थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब दें। वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसका मीनिंग ये बनता है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नो सोशल मीडिया के साथ, वो जो है वो आपको भी ख़राब करेगा, आपका कैरियर भी ख़राब करेगा। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इतना ज़रूरी है कि जिसमें आपको रिस्पांस करना पड़ता है, या कोई ऐसी बात है, तो वो आप थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब आपका ट्वीट जाएगा वो एनालाइज करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स, फिर आपका वो सोशल मीडिया पे आपको चलाएंगे, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको शेयर करेंगे। तो ये भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा देखना चाहिए कि इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर हैं उनको इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करें। अच्छा शाह जी, ये तो बात होगी इन तीनों प्लेयर्स की। अब मूव ऑन करूंगा क्योंकि आज मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए। आपने बात की ना कि सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीच में रहना चाहिए, सारे मामला तो उसको मॉनिटर करना चाहिए, तो एक ऐसे भी हैं जिनका नाम आ रहा था कि वो T20 के कप्तान बनाए जाएंगे। शादाब खान की बात कर रहा हूँ। पहले मैच मुझे पता है वो प्लेयर्स हैं नहीं जिन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन का बना के दिया था। शादाब खान भी कोई आज सच को कलर में नजर नहीं आपको है? हाईली अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैं तो बड़ा इस दफ़ा मुझे बड़ा फीलिंग इस तरह की आ रही है कि शायद ये कहीं भी आपको नज़र ना आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ख़ासकर जो अर्ली साइंस हैं वो बड़े बिल्कुल इनकरेजिंग नहीं है, और ऐसे हैं कि वो मैं समझता हूँ कि अब देखें ना, जो शादाब खान के साथ जो उसकी टीम है, उसकी मतलब आप चैपमैन हैं, कॉनवॉय हैं, फ़हीम अशरफ हैं, गलीसन हैं, और हैदर अली भी हैं, मतलब ये वो आपका सेटअप है जिसकी वो मैं नहीं समझता कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि किसी बहुत अच्छी टीम को थ्रेट कर सकें। और दूसरी तरफ आज उनके साथ जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हमें फर्स्ट जो पहला उन्होंने मैच खेला पिंडी के ख़िलाफ़, और जिस तरह उन्होंने चेस किया, और जिस तरह क्या मतलब है ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस बाबर आजम की टीम की नज़र आई। और लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ऐसी टीम है कि जो इम्प्रेस करेगी पूरे PSL में इस दफ़ा, क्योंकि जो उनका वीकेंड थी बॉलिंग। वो बॉलिंग के उन्होंने अच्छा आमिर जमार को लेके आए, अली रज़ा को लेके आए, एक दो अच्छे और बॉलर लेके आए। उन्होंने वो जो थोड़ा सा वीकेंड था उसको प्लग करने की कोशिश की। बैटिंग हमेशा उनका प्लस पॉइंट रहा है, यहाँ पे बॉलिंग उनकी थोड़ी सी खासकर पिछले सीजन में मुझे वीक नज़र आई थी। अभी उन्होंने बड़े अच्छे बॉलर रखे हैं, सुबान भी है उनके पास, तो उसको भी पिछला मैच तो नहीं खिलाया, शायद आगे जाके नहीं दराना उनके पास मौजूद है, नहीं दराना उनके पास मौजूद है। उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, और ये वो टीम है जो कि इस वक्त मैं कहता हूँ दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टाइटल अलॉन्ग विद कराची। जिस तरह की हमें अर्ली साइंस हमने देखा सब टीम को, एक दो मैच जो हम अभी तक वो खेले उसमें यही नज़र आई हैं कि ये दो टीमें बहुत अच्छी हैं। फिर लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर को बड़ी अच्छी गेम खेलनी पड़ेगी, तब वो इनको थ्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमाद भी अभी हमने बात की ना पेशावर ज़ल्मी की, मैं थोड़ा सा डिसएग्री सेंस में कहता हूँ कि आप बॉलिंग यूनिट को देखो, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट पे उन्होंने काम किया है, लेकिन पिछले मैच में अली रज़ा, चाहे आप आमिर जमाल की बात करें, हाईली रेट आमिर जमाल बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नजर आए, क्योंकि ये वो विकेट है जो कि डेड हो रही है।
आपको यहाँ पर जब तक स्लोअर वंस नहीं बीच में रखोगे आप कामयाब नहीं होगे? लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप जिसमें बहुत सारे एतराज़ात हुए कि पिचेज ऐसी बना दी गई हैं कि क्वालिटी बॉलर आपको एक ऑर्डिनरी बॉलर लगता है, तो बैलेंस करें, थोड़ी पिचेज ऐसी बनाएं। अब अली रज़ा जैसा बॉलर जब अब यंगस्टर है, एक प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, अब वो आके बेचारा 145 kph बॉल कर रहा है, लेकिन बासानी उसको एक ओवर में 4 चौके लग रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो या तो उसको कहेंगे T20 ना खेले, तुम वनडे और टेस्ट, तुम हमारा फ्यूचर हो, प्रॉपर क्रिकेट जो है वही हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें हम यहाँ पे ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बैटिंग पैराडाइज है, बैट्समैन फ्रेंडली आपको नज़र आ रही है। फिर आपने आमिर जमाल की बात की, देखें आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर जो है ना, पाकिस्तान के ऑप्शंस आप देख लें, आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, इन दोनों को अगर देखें, मेरे ख्याल से आमिर जमाल फार बेटर देन फ़हीम एक आमिर यामीन भी बीच में आता है, नहीं, आमिर जामीन का टाइम अमाद भट्ट भी बीच में आते हैं, इसको ज़ाया किया उनका टाइम गुजर चुका है, ठीक है। अब आमिर जमाल जो बॉल कर रहा है, बेशक 3 ओवर में 43 के, लेकिन वो जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं ना, कि आप स्विंगिंग यॉर्कर करते हैं, वो पेस के साथ नज़र आ रहा था। पहले 2 ओवर में उसको पड़ गई थी, लेकिन फिर उसने अपना बैटिंग में भी दिखाया, 5 गेंदों पे 17, ऑल्दो के माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद जो कि बहुत अच्छे साइन है पाकिस्तान के पॉइंट में, कि वो पाकिस्तान के लिए एक लो डाउन दी ऑर्डर, एक पावर हिटर है, अब्दुल रज़ाक टाइप ऑफ अ बैट्समैन। लेकिन आमिर जमाल हमने T20 में ड्रॉप क्यों किया था हमने ड्रॉप क्यों किया था वर्ल्ड कप में? आमिर जमाल को, मतलब उसके रीज़न है, आप कहते हैं तो मैं पेश कर देता हूँ। वो वही रीज़न है जिस तरह नसीम शाह का रीज़न है, मतलब आप अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारें, आपकी पॉलिटिकल आपके इंटरेस्ट हैं जो भी हैं, आप टोपी पे लिख कर आ जाएंगे तो फिर नज़र आ रहा है, आप बैल मुझे मार। लेकिन जहांगीर भाई, थोड़ा सा अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ, खास करके आई नो इट्स अ गेम ऑफ ऑलराउंडर्स, लेकिन पेशावर ज़ल्मी एक हैवी बैटिंग फ्रेंडली आपको नज़र आती है, बाबर आजम इनिशियली आपको अच्छे नज़र आए, लेकिन वही बात आती है जब सर्कल खुलता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगता है, तो बाबर आजम का जो वीक लिंक है आपको एक्सपोज होता है, फिर नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें बाबर आजम का ये तो एक चल रहा है फॉल्ट कि बार बार स्पिनर किससे आउट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग देखें पेशावर की, ये जब से PSL है पेशावर की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इनका सिर्फ बॉलिंग का इशू था। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने बॉलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इनकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। रज़ा को आप देख लें, सुबहान को देख लें, नाहिद राना भी उतनी अभी क्रिकेट नहीं खेले हुए जिस तरह के, लेकिन अगर नाहिद राना आएंगे तो मेरे ख्याल में इनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इनकी जो बॉलिंग लाइन है वो अब भी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है। अगर आप रज़ा की बॉलिंग देखें, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ नहीं ठीक थी। लाइन और लेंथ अगर इतना पेस से आप बॉलिंग करें, बेशक आपकी पिचेस, आप सही कह रहे हैं कि पिचेस भी मुर्दा हैं, वहाँ पे इस तरह के आप पेस से करते हैं तो बॉल और ज़्यादा अच्छी बल्ले पे आती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें तो उसने लाइन भी वहाँ पे और लेंथ भी उसने मिस की है, तो इसकी वजह यह है कि वह अभी इनएक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस को बीच में डालेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इनकी बॉलिंग ठीक होगी। शाह जी, ब्रेसवेल के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे पता लोगों ने कहा कि ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर, ही इज़ अ मोर वनडे एंड अ टेस्ट प्लेयर, लेकिन जो इनिंग्स उसने अब्दुल समद के साथ खेली थी, दैट सेट द टून फॉर पेशावर ज़ल्मी। देखें फरहान यूसुफ हो गए, ब्रेसवेल हो गए, समद हो गए, ये बड़ा अच्छा इनका मिडिल ऑर्डर एक किस्म का बनाते हैं। और फरहान यूसुफ को भी देखें, पिछले T20 नेशनल T20 में क्या खूबसूरत 1-2 इनिंग खेली। गो के इनएक्सपीरियंस इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो T20 क्रिकेट है ये इट इज़ मोर अबाउट यंग लेग्स। मैं कहता हूँ कि स्पिरिटेड एक यंगस्टर होगा, टैलेंटेड यंगस्टर होगा, उसमें बड़ा कुछ करके वो दिखा सकता है। और यही हमने देखा, समीर मिनास को देखें, अब इनकी बात करते हैं, इनकी बात देखें, सुबान की बात देखें, जो T20 एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी बॉलिंग थी, उनका ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट उन्होंने जो डाला। ये ज़रूर होती है बात कि ब्रेसवेल की आपने बात की, ब्रेसवेल किसी से कम नहीं है। मैं कहता हूँ T20 क्रिकेट के लिए उनकी जो हार्ड हिटिंग है, फिर प्लस पॉइंट उनकी बॉलिंग है, ये दोनों कंबाइन करके वो एक ट्रू ऑलराउंडर हैं, मैं ये समझता हूँ। और वो टीम के काम आने वाले हैं, यही पेशावर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खासकर ये जो कॉम्बिनेशन है, हम कहते हैं ना कि शायद बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग में उनके साथ उनकी जो साथ इस तरह के फास्ट बॉलर के साथ इस तरह के स्पिनर हैं, उनके साथ इफ्तार भी है और इस तरह की स्पिनर है, उनका फ़ायदा बड़ा होना है। 1-2 ओवर 3 ओवर उसकी, खासकर ऐसी विकेट पे जहाँ थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है स्पिनर को, ये बड़े इफेक्टिव होते हैं और टीम को साथ लेके फिर चलते हैं। ये बड़ा अगर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि मैंने कहा ना इनिशियली अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की देखते हैं तो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, हम हमेशा कहते हैं 12 महीने खामोश रहते हैं, लेकिन जब PSL आता है वो टाइटल जीत के चले जाते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं। इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में क्या मिसिंग फैक्टर है? क्राउड, ऑब्वियसली बगैर क्राउड के हो रहा है। नहीं, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड फैक्टर क्या मिसिंग है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो प्लेयर्स जो मैच जितवा रहे थे वो नहीं है, फ्रेंचाइजी छोड़ के दूसरी टीमों में चले गए। शादाब खान की खुद परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। देखिए कैप्टन
बड़ा इम्पैक्ट डालता है बाकी प्लेयर्स पे। कॉलिन मुनरो नहीं है, इससे पहले ल्यूक क्रॉन्की उनके थे। मतलब ये न्यूजीलैंड के जितने प्लेयर इनकी टीम में होते थे ना, वो पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्टार्ट देते थे। अब कॉलिन मुनरो की जगह यहाँ पे आपको डेविन कॉनवे नज़र आ रहे हैं, लेकिन डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड की फर्स्ट चॉइस भी नहीं है, आपको ये भी पता है। हैदर अली पे मुझे बड़ा एतराज़ है। मतलब इतने लकी प्लेयर हैं कि कुछ भी नहीं करते, हर साल पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नज़र आते हैं। अगर आपके पास लेकिन उसकी पोजीशन गलत नहीं है, तो उसने ऊपर भी नहीं डिलीवर करके दिखाया। उसी तरह जिस तरह मोहम्मद आरिस कैप्टन बने थे, न्यूजीलैंड गए थे, एक मैच में भी डिलीवर नहीं किया। यार क्रिकेट में कहीं ना कहीं आपको पिच को भी तो असेस करना होता है। ये थोड़ी कि जो आप वन माइंडेड होकर आए और आपने कहा बॉल वन से मैं आंख बंद करके बल्ला घुमा दूंगा। भाई पिच को देखो, ऑपोजिशन के बॉलर को तो देखो, वो तुम्हें मारने दे रहा है नहीं दे रहा है। इंटेलिजेंट क्रिकेट क्या है? अच्छा मुझे नज़र आ रहा है पिच थोड़ी डिफिकल्ट है, ये 200 की पिच नहीं है, पार टोटल क्या होगा, डिफेंडेबल टोटल क्या होगा, 180 कर लें 170 कर लें, हम मैच जीत जाएंगे। बजाय इसके कि मैं जहन बना के जी 200 प्लस ही कर रहे हैं और मैं उसमें 120 भी ना करूं। तो ये वो कर रहे हैं, ये यंगस्टर हैदर अली जैसे बैट्समैन जो हैं, वो जाते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है वो अपने ही अंदाज में खेलेंगे, बाद में मुंह लटका के वापस जा रहे होते हैं। आपने देख लिया हारे नहीं। लेकिन हमाद भाई अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन इस्लामाबाद यूनाइटेड का निकालें, जैसे हमाद भाई ने भी कहा है कि पिछले अगर आप सीजन्स में देखें, उनका ओपनिंग स्क्वाड आपको बहुत तगड़ा नजर आता है, फायर पावर नजर आती है। मिडल ऑर्डर की बात करें, वो भी अब इस वक्त बिल्कुल चेंज मिडल ऑर्डर आपको नजर आ रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा रिलाय न्यूजीलैंड के मिचेल जो बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करिए कि शायद हमें वो एक स्टार्ट अच्छा बीच में लेके देंगे। तो इट्स जस्ट नॉट द बॉलिंग यूनिट, मैं कहता हूँ बैटिंग यूनिट जो उनका फायर पावर था वो सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। बिल्कुल, इस दफ़ा अगर आप देखें ना तो इस्लामाबाद की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही जो है ना पहले से वीक है। अगर आप बॉलिंग में भी देखते हैं तो शादाब जो कैप्टन है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बैटिंग में अगर आप देखते हैं, एक हम मिचेल पे रिलाई कर रहे हैं, या हैदर अली वो प्लेयर हैं जिन्होंने आके अपनी क्रिकेट खेलनी है। उसमें ये है कि उनकी लक है, या तो वो मैच जिता जाते हैं या वो फिर पूरी टीम को जो है वो फारिग करके चले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी मिडल ऑर्डर इतनी मजबूत है कि वो कोई मुश्किल मैच जिता सकते हैं। और बॉलिंग में भी अगर आप देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि शादाब अपने अलावा किसी और स्पिनर को चांस देंगे। हालांकि एक अच्छा स्पिनर उनके पास मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और स्पिनर को चांस देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शाह जी, क्योंकि बॉलिंग में दो फास्ट बॉलर देखें, हसनैन भी इनके बेंच पे बैठे हुए हैं, समीन गुल भी बैठे हुए हैं, और दोनों बड़े अच्छे हैं। अच्छा समीन गुल को बल्कि आपको पता है बहुत कम रेट करते हैं हमेशा। मैं बड़ा टैलेंटेड, ही इज अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर। नहीं, एक जमाना था, ही वाज थ्रेटनिंग टू बिकम अ परमानेंट पाकिस्तानी। वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग। लेकिन देखिए ना, ये जिस तरह सदीकी साहब ने भी कहा, हर एक प्लेयर का एक टाइम होता है। आप उस वक्त उसको पिक करें ना तो वो फिर डेवलप भी होता है और फिर इंटरनेशनल स्टार बन जाता है। अगर वो अपनी प्राइम खो जाता है और फिर तो उसका मतलब है जब देखता है। शाह जी इसी पे जवाब दीजिएगा ना, आपने प्राइम की बात की, आपके पास दी बेस्ट इस वक्त ऑलराउंडर कहूंगा, खाली बॉलर नहीं कहूंगा, मेहरान मुमताज बाहर बैठा हुआ, उसका क्या कसूर है? आप अगर दूसरे बॉलिंग यूनिट पे आते हैं, सलमान मिर्जा की बात करूं, उसने परफॉर्म पिछले मैच में नहीं किया, लोगों ने तो सारा अंबार उस पर निकाल दिया जी, पाकिस्तान T20 स्क्वाड में क्यों था, ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। आपके पास ऑल्टरनेट हसनैन बैठा हुआ है बाहर, तो स्क्वाड डिस्टर्बेंस क्यों है? बात आपकी ठीक है ना। एक तो मुझे इस दफ़ा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो थिंक टैंक है, जो भी है, मुझे समझ नहीं आती इस दफ़ा कौन है। कुछ लोग वहाँ से निकल के भी गए, अब प्लेयर भी निकल गए हैं, सलमान अली आगा भी गए, उनका भी एक मैं कहता हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट था T20 में, जब खासकर PSL में वो भी निकल के गए। उन्होंने कम्बिनेशन इस दफ़ा अच्छा नहीं किया। मुझे ताई भी तो गए। हाँ, मुझे ये जो कहते थे मैं 100 छक्के मारता हूँ। हाँ, मुझे वो उस दिन पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, जो एक रन लिया गया फिर वो बाद में हाँ जी, वो एक्स्ट्रा एक रन जब मिल गया, हाँ जी, तो वो आपने शायद देखो। खैर ये बात तो है, लेकिन जो मालिकान है, शायद वो, मुझे तो कभी कभी फीलिंग आ रही है कि शायद उन मालिकान का ये आखिरी सीजन हो। शायद वो इस पे ना काम कर रहे हो कि ये अगले साल हमने भी किसी को बेच देनी है। ये मुझे फीलिंग आ रही है। वैसे अपने कुछ थोड़ा बहुत सोर्सेज भी मेरे हैं, वो यही कहते हैं कि शायद ये इन मालिकान के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का आखिरी सीजन ना हो। अगर उनकी अपनी फ्रेंचाइज है, बेचें ना बेचें अलग बात है, लेकिन वो इंटरेस्ट शो नहीं किया टीम कम्बिनेशन में, स्क्वाड की कम्बिनेशन में, जो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड का खासा रहा है। उनका स्ट्रांग पॉइंट ये था, और शुरू सारे PSL 3 दफ़ा PSL जीते हुए हैं, उनसे सक्सेसफुल टीम कोई भी नहीं है। ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो वो लेके चले हैं शुरू से, इस दफ़ा की परफॉर्मेंस, इस तरह की टीम कम्बिनेशन, इस दफ़ा का अब आप शादाब खान को भी आप ये ना समझें कि वो 100% फिट हैं या वो अपनी 100% परफॉर्मेंस देने के काबिल हैं, मैं नहीं समझता हूँ। तो जब कप्तान भी थोड़ा बहुत मतलब है इतना ज़्यादा वो ना एनर्जेटिक ना हो, इतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस आप समझ सकें कि वो शायद ना दे सके,
और बाकी भी कोई स्पोर्ट में इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिसकी फॉर्म नहीं लग रही है वो ना हो। एक दो मैच देखने वाले हैं, देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगले 2 मैचेस कैसे चलते हैं, लेकिन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज थोड़ा सा उनका ट्रू कलर पता लगेगा, क्या वो अच्छी फाइट दे सकते हैं पेशावर ज़ल्मी को या नहीं, कितनी फाइट कर सकते हैं, कहाँ तक मैच लेके जा सकते हैं, या उनसे मैच ले सकते हैं, या सारा, क्योंकि पहला मैच वो हारे हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने भी हमाद भी अभी शाहजी ने बात की ना शादाब खान की, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को बार बार बीच में ला रहा हूँ, नॉट अगेंस्ट हिम। उसने परफॉर्म किया बिग बैश में, द मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस उसके पास मौजूद है पाकिस्तान की, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में डिप है। आप अगर शादाब खान की बात करते हैं, इस वक्त मैं बात करूं लीड फ्रॉम द फ्रंट की एग्जांपल मैं चले दे देता हूं डेविड वार्नर की। आई नो ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल विद द बैट, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट एस्टर टर्नर की एग्जांपल आपको देता हूं, मुल्तान सुल्तान वाले। वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला कब नजर में आएगा? क्योंकि 5-6 दिनों से आप देखें, जब से पीएसएल स्टार्ट है, बहुत से मीडिया हाउसेस पे एक बात चल रही है कि आने वाला कप्तान शादाब खान पाकिस्तान T20 का। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अगर ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान टीम में जगह भी नहीं बनती उनकी। आप ज्यादती करेंगे यंगस्टर से, आपके पास अरफात मिनास वाला सबसे ज्यादती हो रही है बिल्कुल ना? आप ज्यादती करें, ज़बरदस्ती खिलाना तो और बात है। देखिए शादाब खान का मसला ये है कि वो करना चाह रहे हैं जो वो है नहीं। देखिए आप अगर लेग स्पिनर, पहले तो बता दें आपकी टीम में जगह क्या है, एज ए लेग स्पिनर आ रहे हैं या एज ए बैट्समैन आ रहे हैं, एज ए ऑलराउंडर आ रहे हैं। लेग स्पिन की अगर आप एडम जाम्पा की बॉल देखें ना, जब वो आते हैं ना बॉल करने, तो फौरन फ्लो ऑफ रन रुक जाता है और आपको हर ओवर में लगता है कि यार ये विकेट ले लेगा या ये 2 आउट कर लेगा, गेम चेंज कर देगा। शादाब खान आते हैं और आते साथ फ्लो ऑफ रन खुल जाएगा। क्यों? कि वो जिस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं वो आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। मैं अगर लेग स्पिनर को खेल रहा हूँ और मैं उसको कट करूंगा या पुल करूंगा तो वो शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है। शादाब खान सारे शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं और फ्री बीज दे रहे हैं बैट्समैन को। तो अब अगर 6 गेंदों पे आप 12, 14, 15 रन दे रहे हैं तो आपकी तो एज ए बॉलर जगह ही नहीं बनती। अच्छा चले नहीं बनी एज ए बॉलर, आप एज ए बैट्समैन आ रहे हैं, हम कहते हैं पावर हिटर हैं, बड़े अच्छे पावर प्ले में जाके बैटिंग करेंगे। कितनी 10 में से अगर एवरेज निकाल लें, एक मैच वो भी हार्डली आप डिलीवर कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप अपनी टीम का बैलेंस खुद ही ख़राब कर रहे हैं कि आप वो चीज़ वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आप बीइंग ए कैप्टन खुद डिलीवर ही नहीं कर। कैप्टन अगर ना डिलीवर करे टीम का मोराल वैसे ही नीचे चला जाता है। तो शादाब खान को कहना है कि अपनी गेम को इम्प्रूव करें, कॉम्बिनेशन सेक्रीफाइस करें, अपनी ज़बरदस्ती अपने ओवर्स ना करें, ऑप्शन देख लें कि आपकी टीम में और क्या ऑप्शन है। आप बगैर बॉलिंग के भी आप खेल सकते हैं। लेट से आप एज ए बैट्समैन ही खेल लें तो आपके जो ओवर हैं जिस पे आप बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, आपकी जगह कोई और अगर बॉलर खेलेगा वो हो सकता है कम रन भी दे, विकेट भी ले ले, आप मैच जीत सकते हैं। आप एज ए फील्डर, हमें पता है आप गन फील्डर हैं। आपने जो बात की ना सैक्रिफाइस की जहांगीर भाई, ये मैं बहुत सी ऐसी केस स्टडीज फिर ले आता हूँ। केन विलियमसन, उसने अपनी जगह सैक्रिफाइस की, न्यूजीलैंड टीम में वो नहीं खेला। ऐसे आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन्होंने नहीं खेला, उनको पता लगा नहीं यार मेरी जगह नहीं बनती, किसी और को खिला लो, शायद जो टीम जो उनसे अच्छा परफॉर्म कर दे। वो बेंचमार्क हम तो सेट नहीं करते, हम अनफॉर्चुनेट, हमारे भी तो मसला है ना। देखें ये सेक्रीफाइस तो पाकिस्तान में है ही नहीं ना कि आप अपनी जगह कुर्बान करके किसी और को लाएंगे। ये देखा जाता है किसको हटा के तो मैं आऊँ। यहाँ पे तो ये है, अभी आप देखें अगर शादाब अगर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट आते हैं, अगर वो एज ए बैट्समैन खेल ले, क्योंकि पहले ही उसने अपनी बॉलिंग तो ख़राब ही इसलिए की है कि जब से वो बैटिंग में आया है, बैटिंग पे ज़्यादा फोकस किया तो उनकी बॉलिंग ख़राब होगी। अगर अभी खेलें एज ए बैट्समैन खेलें और मेहरान मुमताज़ को वो टीम में डालें तो आप देखें कि बाबर आजम काफ़ी टाइम से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे फंस रहे हैं। हमेशा वो आते हैं तो स्पिनर आता है तो फंसते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये करें कि अपनी जगह मेहरान को टीम में डालें और ख़ुद एज ए बैट्समैन खेलें तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारा बेहतर हो सकती है टीम की, जो उनका बैलेंस है वो बेहतर हो सकता है। इसी तरह आप हसनैन को ला सकते हैं। तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अपनी टीम के लिए, तब जाके आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं एज ए स्पिनर खेलूंगा और मैं जगह नहीं दूंगा मेहरान को, तो फिर आपका, मेरा नहीं ख्याल कि टीम का बैलेंस बनेगा और आप पेशावर का मुकाबला कर सकेंगे। अगर ये मेहरान को खिलाते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये शाहजी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एज टाइम पासेज ऑन, रोमान रेसिन के बॉलिंग कोच भी उन्होंने भी कहा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है विकेट स्लो होती जा रही है, क्योंकि फ्रेश विकेट्स है नहीं, आपने 2 वेन्यूज़ पे खेलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खास करके अपने फिंगर स्पिनर्स की बात करें, लेफ्ट आर्म पेसर्स अपना स्पिनर्स की बात कर लें, या स्लोअर वन जो ट्रेजेक्टरी करवाते हैं उनको खिलाना किस तरीके से इन पोजीशंस पे लेके आना। आई गेस मेहरान को आज खिलाना वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। देखिए पहले तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का ब्रेक था ना, तो आज पिच आपको शायद नई नज़र आए। वो वाली पिच नहीं जिस पे पहले मैच खेल चुके हैं, वो तो चलें गई, वो एग्जॉस्ट होगी, ख़त्म होगी। आज की पिच आपको उस स्क्वायर पे जो नेक्स्ट पिच है वो आपको नज़र आएगी, उस पर अगले 2-3-4 मैच जो है वो शायद खेले जाएँ। तो इसलिए पिच फ्रेश होगी और थोड़ा सा कंपैरेटिवली
हाई स्कोरिंग गेम मुझे फील हो रहा है अगर पुरानी पिच पे उन्होंने न खिलाया। गो के अभी मुझे आई एम नॉट कंफर्म कि नई पिच है या नहीं है, लेकिन नई होनी चाहिए क्योंकि एक दिन का ब्रेक है और पिचेज इनके पास 7 बनी हुई हैं जो आपने कदाफी स्टेडियम में खिलानी है। तो अगर 22 मैचेस 7 पिचेस में होने हैं तो इसका मतलब है अराउंड 3 मैचेस पर पिच ज़रूर वहाँ पे होंगे। तो ये नई पिच का मतलब ये है कि नई पिच में थोड़ा सा जान होगी, थोड़ा सा अच्छा बाउंस होगा। लेकिन आपने साथ स्पिनर की बात की, देखिए मेहरान मुमताज़ ऐसे स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया जब भी PSL के मैचेस खेले हैं। वो कोई नई बात नहीं है, वो आजकल बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फर्स्ट क्लास में सेंचुरी भी उन्होंने बनाई है और काफ़ी वो मतलब है हेल्पफुल हो सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। लेकिन उनको सही तरह यूटिलाइज तो किया जाए ना। उनको ज़रूरी नहीं है कि चलें शादाब खुद भी बॉलिंग करें, लेकिन आपको ब्रेसवेल भी हैं साथ, आपको साथ सॉरी मेहरान मुमताज़ भी हैं आपको, और मेहरान मुमताज़ और शादाब खान दोनों मिलके भी बॉलिंग कर सकते हैं। मेहरान मुमताज़ को खिलाना ज़रूरी है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर को आपने मैक्सिमम मैचेस देने होते हैं। ज़रूर आपके पास बेस्ट स्ट्रेंथ होगी और आपके पास प्लेयर होंगे, लेकिन मेहरान मुमताज़ का कंट्रोल बॉल पे, लेफ्ट आर्म स्पिन पे बहुत अच्छा है। और आप ख़ासकर जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो फिर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जिस तरह पहला मैच खेला, बड़ा हाईली अनइम्प्रेसिव मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड लग ही नहीं रही थी जो हम पिछले 10 सीजन से हम देखते आ रहे थे। ये तकरीबन मतलब है कि थोड़ा सा काफ़ी वीक, जिस तरह हमें हैदराबाद वीक नज़र आया, इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वीक नज़र आया। अब देखते हैं कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आज हार गए और उसी तरह खेले जिस तरह ये पहला मैच खेले थे, फिर आप ये समझें कि वो इनका कोई चांस नहीं इस पूरे PSL। हमाद भी थोड़ा सा मैं अगर पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर इस वक्त देखूं, ब्रेकडाउन देखूं कि इट्स क्वाइट टू अर्ली, फिर मैं कहता हूं किसी को भी जज करना, लेकिन 2 टीम्स आपको अंडर हॉट वाटर नजर आती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात कर लें, वहां से हैदराबाद किंग्समैन की बात कर लें। खबर आ रही है कि जो इस वक्त मैक्सवेल हैं वो ज्वाइन करेंगे कराची लेग के अंदर, लेकिन इट वुड बी क्वाइट लेट फॉर हैदराबाद किंग्समैन। स्क्वाड ब्रेकडाउन अगर देखें, पीछे बेंच लाना पे इतने लड़के मौजूद नहीं है, कैसे देख रहे हैं आगे जा प्रोग्रेस? देखिए जो मौजूद है उनके लिए मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको एक लंबा रन अगर मिलता है तो शो करें अपना टैलेंट, आए मतलब मेच्योरिटी। देखें ज़्यादातर प्लेयर क्यों नहीं प्रॉपर डिलीवर कर रहे कि वो पैनिक कर जाते हैं। पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगर मैचेस को ही एनालाइज कर लें कि अगर पावर प्ले में 3 या 4 आउट हो जाते हैं किसी भी टीम के, तो वहाँ पे आपको किसी टीम को, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिकवर करती भी नहीं नज़र आएगी। ऑन दी अदर हैंड T20 वर्ल्ड कप में देख लें, जहाँ दूसरी टीमों के 3-4 आउट होते हैं, उसके बाद से आपको 1 या 2 पार्टनरशिप नज़र आती है, उसके बावजूद वो 200 रन बोर्ड पे लगाने में, तो वो क्या, वो प्लेयर अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखता है कि नहीं मैं आज डिलीवर करूँगा। उसी तरह जिस तरह माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद की पार्टनरशिप आपको नज़र आया था, 5 ओवर में 70 या 80 रन चाहिए थे, लेकिन वो खड़े हुए और उन्हें ये मेथड पता था कि एक ही ओवर कैश करना है और खुद से दूसरी टीम डीमोरलाइज हो जाएगी, और फिर वो उसके बाद से देखा कि नाम आसानी से उनको रन मिलते रहे। जब 2-4 शॉट्स आपके बैट पे आने लगती है ना, तो बैट्समैन खुद से कॉन्फिडेंस हो जाए। उसके लिए माइकल ब्रेसवेल जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो पैनिक ना करे, वो गेम को हमेशा कहते हैं डीप तक लेकर जाए। आखिरी ओवर में भी अगर आपको 20 रन चाहिए ना और बॉलर एक छक्का पहली बॉल पे लग जाए, उसके बाद से बॉलर गेंद गिन रहा होता है, बाकी 5 गेंदें, तो ये मेंटली भी तो आप टफ हो ना। तो हमारे जो प्लेयर हैं वो मेंटली टफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान नेक्स्ट जो T20 का वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। तो हमें अब आइंदा जो अपनी प्लानिंग है, सारी स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसी करनी चाहिए, पिचेस भी ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पे जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, तो वो प्लेयर जो उन पिचेस पे सूट करते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ फास्ट बॉलर अगर एग्रेसिव मोड में बॉलिंग नहीं कर रहा, डिफेंसिव में चला गया, भाई मत खेलो तुम। हसनैन जैसा बॉलर लेकर आए और उससे कहें कि वसीम अकरम को क्या कहा गया था 92 वर्ल्ड कप में कि एक्सप्रेस करो अपने आप को, फॉरगेट अबाउट नो बॉल्स। तो अगर फास्ट बॉलर डिफेंसिव मोड में चले, हारिस रऊफ के साथ क्या इशू है, हारिस रऊफ वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी स्ट्रेंथ है कि अगर फास्ट बॉल करेंगे, यॉर्कर विद पेस या चिन म्यूजिक करेंगे, तो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। आप खुद से कह रहे हैं कि मैं स्लोअर वन करूंगा, एक अच्छा बॉल करने वो भी हाफ वॉली के अंदर आप करते हैं। जहांगीर भाई जो अभी इन्होंने इसकी बात की हारिस रऊफ की, तो फिर वही बात करता हूँ ना कि इट्स वेरी अनफेयर विद आपके पास अब्बास अफरीदी जैसा एक प्लेयर बैठा हुआ है जो कि ऑलराउंडर आपके पास है। हारिस रऊफ शायद मुझे आज फील होता है, जो कल काशिफ भी बात कर रहे थे, कि अगर आप उनके कोटे की बात करें, इट्स बेस्ट कि आप उनको मिडिल में यूज कर ले, डेथ ओवर वाली स्पेशलिस्टी
बिल्कुल भी अब मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अगर आप रीसेंट पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो डेथ ओवर तो वो बिल्कुल ही उनको नहीं कराने चाहिए। हमने नहीं कभी देखा कि उन्होंने आखिरी ओवर्स में जाके कहीं यॉर्कर्स किए हों, या पहले अभी तो स्लोअर वन भी वो हॉफ वाली फेंकना शुरू हो गया, पहले तो स्लोअर भी उनके पास नहीं थी, सिर्फ एक लेंथ बॉल ही होती थी। और लेंथ बॉल आप जितने भी पेस से करवाएंगे, आगे बैट्समैन आजकल इतने अच्छे बैट्स हैं और लोगों की टेक्निक T20 में ऐसी हो गई है कि आपने लेंथ बॉल आपकी नहीं बचनी। इसलिए फास्ट बॉलर को चाहिए कि वो एक तो यॉर्कर मस्ट उसका होना चाहिए, और आज तक हमने नहीं देखा कि कोई यॉर्कर जो है इनका परफेक्ट पड़ा हो। इनका यॉर्कर भी अगर हाई फुल टॉस पे ही आता है, वो भी लो फुल टॉस पे नहीं आता। तो मेरे ख्याल में T20 में अब्बास अफरीदी बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं कि उनको होना चाहिए। वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी है, फिर उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस भी हैं। अगर आप देखें तो वो बैक ऑफ दी हैंड भी करते हैं, वो स्लोअर वन भी करते हैं, वो कटर भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में T20 में वो ज़्यादा सूटेबल हैं। फैंटा लगाया है, कंपटीशन होना चाहिए। हारिस रऊफ का जो फैंटा लगाया है वैसे नहीं, ही वो पता देखिए, लग गया है। एक बात मैं यहाँ ऐड करूँगा। देखें, हर विकेट आपकी ये समझे कि मैं 140, 45, 150 पे करूँगा, उस विकेट पे तो मुझे स्पोर्ट मिलेगी, नहीं होता। मुख्तलिफ विकेट्स होती हैं। जहाँ जो वाली विकेट थी जिसपे इनको बहुत फेंटा लगा और 45 रन इन्होंने, ये 3 पॉइंट कुछ ओवर में 45 रन और पूरा मैच इन्होंने दे दिया, बिल्कुल प्रेजेंट कर दिया। वो पिच फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं थी। देखें, वहाँ पे आप उबैद शाह ने भी बॉलिंग की ना, और 6 के 6 बॉल बीट कराए उसने, एक ओवर में मेडन जो कराया है, वो ये देखना वहाँ पे वो वाली आपको बॉलिंग चाहिए थी। जो आप सीम करो, जो आप लाइन लेंथ पे करो, जो आप बॉलर बैट्समैन को आप मतलब है उसको अनसर्टन करो कि किस तरह बॉल टाइम बड़ा कम है, जोर लगाने वाली बात जी नहीं हमाद भाई। लेकिन देखें मिचेल स्टार्क भी यॉर्कर करता है ना, और परफेक्ट यॉर्कर। यहाँ जोर लगाने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल। आपको वर्ल्ड कप जिताया 2009 यॉर्कर। वकार यूनुस से बात हुई यार, 2-2 ओवर के तो पहले आपके 2 ओवर मेरे में लिए भी आप हमाद जोर भी नहीं लगा सकते। वो जो प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, दे वन ऑफ द लेजेंड्स। अगर मैं इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, फॉर मी इस वक्त हारिस रऊफ ने अगर देखना है बॉलिंग कैसे करवानी है, तो आप पिटल स्टिटल को उठा के देख लें, वो जिस तरीके से 41 करवा years रहा of है, age। वो पता लगता है कि जो एक्सपीरियंस से कैरी करें। लेकिन क्विकली शाहजी, मेरा टाइम बड़ा कम है, क्या परसेंटेज देंगे आज के मैच में? मैं तो आउटराइटली पेशावर ज़ल्मी, या आप इस तरफ करेंगे 65-35। इट्स अ फनी गेम। मेरे ख्याल से डैरल मिचेल की हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। परसेंटेज दें 60-40 इन फेवर ऑफ पेशावर ज़ल्मी। जहांगीर भाई? मेरे ख्याल में तो T20 में पता है उसी दिन जो अच्छा परफॉर्म कर जाए वही होता है, लेकिन मैं 70-30 करता हूँ। 70 पेशावर। यस, खैर है, कोई इस्लामाबाद नहीं है। लेकिन funny game है। जो अभी तक परफॉर्मेंस आई है ना, तो दे आर आउटराइटली दे आर फेवरेट्स। लेकिन एक ही मैच की आज परफॉर्मेंस सन फॉर यू, क्योंकि बड़ा वक्त इस वक्त खत्म होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन फॉर मी फिर मैं कहता हूँ कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, क्योंकि आज इतना आसान दोनों टीम्स के लिए होने वाला। बेशक पेशावर ने बड़ा एक अच्छा मैच अपने नाम किया, उनको एक अच्छा स्टार्ट भी मिला, वन ऑफ द बिगेस्ट टोटल्स उन्हें चेज किया, लेकिन दे वुड बी डेफिनेटली फीलिंग दैट प्रेशर के उन्हें किस तरीके से इसको कंटेन करना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज किस कॉम्बिनेशन के साथ इस विकेट के ऊपर जाती है, देखने वाली बात होगी। बट फॉर मी मैं कहता हूँ कि 60% इस्लामाबाद एंड 40 पेशावर ज़ल्मी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के अच्छी गेम आज देखने को मिले। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।